हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं रिवीजन इन वन शॉट लाइंस एंड एंगल्स। तो सबसे पहले बेटा इसके जितने भी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं वो आपको इस चैनल पर अवेलेबल मिलेंगे और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ बेटा इन चैप्टर्स के हम शॉर्ट वीडियो भी बना रहे हैं, एमसीक्यूज कर रहे हैं, केस स्टडीज, देन असर्शन रीजन ऑल्सो। तो इन सब वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल। सबसे पहले बेटा की पॉइंट्स में है बेसिक टर्म्स। बेसिक टर्म्स में बेटा आपको पता होना चाहिए रे क्या है, एंगल क्या है, एंगल कितनी तरह के होते हैं, एंगल एंड इट्स टाइप्स, देन लाइंस, पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं, एंड एंगल्स विद पैरेलल लाइंस। इससे पहले आपको एंगल सम प्रॉपर्टी भी एक्सरसाइज होती थी, थ्री एक्सरसाइजेज होती थी वहां पे, बट अब सिर्फ 2 ही रह गई हैं और 2 ही टॉपिक्स हैं। सबसे पहला है तो वो है आपका लीनियर पेयर और एंगल्स के बारे में, और दूसरा है एंगल्स विद पैरेलल लाइंस। तो स्टार्ट करते हैं विद बेसिक टर्म। बेसिक टर्म्स में बेटा आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट क्या होता है, रे क्या होती है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, एंड एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है बेटा, पॉइंट क्या होता है, एक डॉट मेड बाय अ पेन और अ पेंसिल, शार्प पेन शार्प पेंसिल। पॉइंट को हम डिनोट करते हैं विद कैपिटल लेटर ए। ठीक है, और पॉइंट की कोई लेंथ नहीं होती, कोई ब्रेड्थ नहीं होती, यही सिर्फ हम डिनोट करते हैं कि पॉइंट को एक सिर्फ डॉट से डिनोट किया जाता है। रे क्या होता है, जब इसी पॉइंट से हम एक लाइन खींच दें तो उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, उसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट है, तो उसे हम रे कह देते हैं। लाइन क्या होता है बेटा, लाइन होता है जब आप दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हो, उसे हम शॉर्ट स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लाइन क्या रहता है, इधर से भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर से भी। दिस इज दैट डायग्राम विच कैन बी एक्सटेंड फ्रॉम द बोथ साइड एंड इट हैज नो एंड पॉइंट्स। इसका कोई एंड पॉइंट्स नहीं होता, इसकी लेंथ ही होती है, इसकी कोई ब्रेड्थ नहीं होती। नेक्स्ट है बेटा लाइन सेगमेंट। जब लाइन सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब होता है बच्चे टुकड़ा, लाइन सेगमेंट मीन्स लाइन का टुकड़ा। तो इस लाइन में से 2 पॉइंट्स ले लिए हमने, सपोज ए एंड बी। इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो उसे कहेंगे हम लाइन सेगमेंट। उसके बाद है आपका एंगल। एंगल क्या रहता है, एंगल बेटा वो डायग्राम है, दिस इज द मेजरमेंट ऑफ द रोटेशन ऑफ अ लाइन की एक विद रिस्पेक्ट टू वन पॉइंट। ये पॉइंट है और ये लाइन है आपकी। ठीक है, ये लाइन कितना ओपन हो रही है, कितना रोटेट हो रही है, उसको हम कह देंगे कि ये एक एंगल है। एंगल को इतना, ये मेजरमेंट, इसे एंगल कहा जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एंगल। और इसमें ये वर्टेक्स है आपका, दिस इज अ वर्टेक्स, और ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे, एंड दिस वन इज आर्म। दोनों आर्म्स रहती हैं। अब नेक्स्ट है आपका लाइंस कौन कौन सी होती हैं और एंगल एंड इट्स टाइप। एंगल की टाइप्स पढ़ लेते हैं, कितनी तरह के एंगल रहते हैं हमारे पास। आप पहले भी पढ़ चुके हो एंगल के बारे में, तो एंगल्स आप ड्रॉ करना सीख चुके हो बेटा। एंगल्स हमारे पास सबसे पहला रहता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हो गया, देन राइट एंगल, देन वी हैव ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज, देन वी हैव स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल के बाद आपके पास आ जाते हैं रिफ्लेक्स एंगल्स, रिफ्लेक्स एंगल्स, देन वी हैव कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज एंड स्ट्रेट। एक्यूट एंगल वो होते हैं बेटा जिनका मेजरमेंट 0 to 90 के बीच बीच में रहता है, उन एंगल्स को हम एक्यूट कहते हैं। लाइक 89, 88, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ये सब एक्यूट एंगल हैं। राइट एंगल हमारा रहता है जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री है। ये हमेशा बेटा एल शेप में बनेगा आपका, चाहे उल्टा एल ले लो चाहे सीधा एल ले लो। ठीक है,
ऑब्ट्यूज एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल वही एंगल है जो 90 से लेकर आपके पास रहते हैं 90 टू 180 तक, इसके बीच बीच में। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री वाले एंगल को हम स्ट्रेट एंगल कह देते हैं। देन रिफ्लेक्स एंगल, जितने भी एंगल 180 से बड़े हैं, ग्रेटर देन 180 एंड 360 के बीच में, 180 टू 360, इन्हें हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री एंगल। कंप्लीट एंगल में बेटा सर्कल बनता है, ये सर्कल हो गया आपका। ये एंगल आपके सारे स्ट्रेट लाइन के बीच के एंगल्स, 180 से नीचे नीचे 180 का स्ट्रेट लाइन रहता है 180 डिग्री, और ये आपके एंगल्स रहते हैं सारे इधर वाले, ये 90 टू 180 इधर वाले, और ये हो गया आपका 90 डिग्री एंगल। एंड एक्यूट एंगल आपके 90 से छोटे छोटे जो बनते हैं। ठीक है, ये सब आपके एंगल्स थे, उनकी टाइप्स थी। अब लाइंस के बारे में पढ़ते हैं। अब आगे आपको है बेटा वर्टिकल ओपोजिट एंगल बनते हैं। वो एंगल तब बनते हैं बेटा जब आपके पास दो लाइंस जो हैं वो एक्स बना रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं। ये लाइन एल है, ये एम है। एक पॉइंट पे जब वो इंटरसेक्ट करती हैं तो जो एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पर, ये हो गया एंगल 1, ये एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। तो एंगल 1 हमेशा 3 के इक्वल रहता है और 2 4 के इक्वल, और इसका रीजन होता है दीज आर कॉल्ड वर्टिकली ओपोजिट एंगल। इन एंगल्स को हम बोलते हैं वर्टिकली ओपोजिट एंगल। उसके बाद बेटा हमारे पास यहाँ पर है पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइंस और एंगल्स विद पैरेलल लाइंस। तो कौन कौन से एंगल्स रहते हैं पैरेलल लाइन के साथ? पैरेलल लाइंस होते क्या है? पैरेलल लाइंस बेटा वो लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट व्हेन यू प्रोड्यूस इट। आप वैसी लाइन, वैसी दो लाइंस, ये पेयर रहती है पैरेलल लाइन की, ऐसी दो लाइन जिनको आप कितना भी आगे तक बढ़ा लो वो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो उन लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। लाइक ये जो दो लाइन मैंने ड्रॉ की हैं, दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। अब ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? पैरेलल लाइन को जो लाइन कट कर रही है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही, अ लाइन विच इंटरसेक्ट एनी टू लाइंस और टू पैरेलल लाइंस आर कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। जिसमें यहाँ पर बेटा इन एंगल्स के बेटा नाम है एंगल 1, देन एंगल 2, एंगल 3 नाम रख लिए हमने ऐसे ही, ये फिक्स नहीं है। एंगल 5, 6, 7 एंड एंगल 8। इन सब एंगल्स में ना कुछ कनेक्शन है, इन एंगल्स को कोई ना कोई नाम दिया जाता है। तो सबसे पहला जो रहता है बेटा वो है हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं? जब लाइंस पैरेलल होती हैं ना तो ये 8 के 8 एंगल्स में कोई ना कोई कनेक्शन रहता है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं बच्चे? जिनकी पोजीशन एक जैसी है, ऊपर भी और नीचे भी। लाइक एंगल 1 इधर को है, एंगल 5 भी उस तरफ है, पड़ोसी पड़ोसी एंगल। एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा, 4 8 के इक्वल हो जाएगा, इसी तरह 2 6 के इक्वल हो जाएगा एंड 3 7 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। दूसरा बेटा आपका रहता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? जो बच्चे Z फॉर्म कर रहे हैं अंदर की तरफ, देखिए कैसे विजिबल है यहाँ पर। ये हो गया हमारा Z, चाहे सीधा Z ले लो चाहे आप उल्टा Z ले लो, इनके कॉर्नर्स। ठीक है, अगर सीधा Z है तो 3 और 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। इसी तरह 1 और 7 भी रहेगा, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 8। दीज आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है बेटा। इसके अलावा बेटा यहाँ पर रहता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। मीन्स ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है ना, इसकी एक तरफ के एंगल, ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ के एंगल, तो उन्हें बोला जाता है को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स,
को इंटीरियर एंगल्स, इन एंगल्स का जो सम रहता है दैट इज ऑलवेज 180, मीन्स एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज 180 एंड एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज 180। ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यही आपने अभी तक इस चैप्टर में आपको दिया गया है। आपने इतना ही करना है, एंगल विद पैरेलल लाइंस, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हो गए आपके, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल एंड को इंटीरियर एंगल्स। आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, डायग्राम कैसा भी हो सकता है, पैरेलल लाइंस आपने ढूंढनी है, उसमें एंगल्स देखने हैं कौन से फॉर्म हो रहे हैं। मोस्टली बेटा जेड एंगल ही बनता है, मीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जेड जब बन जाए, चाहे आपका जेड ऐसे हो चाहे ऐसे, तो ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं ये हमेशा इक्वल रहते हैं व्हाइल लाइंस आर पैरेलल। तो ये थी चैप्टर 6 की रिवीजन। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।